हेलो एवरीवन, आज के सेटेडामिक सेशन में आप सबका वेलकम है। अगर मास कम्युनिकेशन या साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो लेसन 33 एक बिल्कुल परफेक्ट स्टडी एड होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हैंडआउट्स के बहुत ही क्रूशल कॉन्सेप्ट्स यानी मास कम्युनिकेशन, मॉडल्स, मैसेजेस एंड मीडिया इफेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। जल्दी से आज के वर्चुअल हैंडआउट का एजेंडा देख लेते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन कवर करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मॉडल्स पर बात होगी, उसके बाद मैसेजेस एंड स्टीरियोटाइपिंग, फिर मास मीडिया इफेक्ट्स और एंड पर कुछ क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड्स होंगे। ये एक जबरदस्त क्रैश कोर्स होने वाला है। सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। यहां से हम अपने कोर सब्जेक्ट की फाउंडेशन सेट करेंगे। अगर बिल्कुल सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? इट्स सिंपली द सेंडिंग ऑफ अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जरा उस वक्त का तस्वुर करें जब फॉर्मल लैंग्वेजेस एग्जिस्ट ही नहीं करती थीं। अर्ली ह्यूमंस तब भी तो जेस्चर्स और बॉडी एक्सप्रेशंस के थ्रू अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करते थे ना। सो बेसिकली कम्युनिकेशन इंसान की एक बहुत ही नेचुरल और पुरानी रिक्वायरमेंट है। लेकिन सवाल यह है कि हमें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है? अगर अपने रीकैप नोट्स के पेज 71 को देखें तो वहां ये बेसिक ह्यूमन ड्राइवर्स क्लियरली लिस्टेड हैं, जैसे कि सर्वाइवल, कोऑपरेशन, रिलेशनशिप, पर्सुएजन एंड इन्फ्लुएंस, पावर, सोशल नीड्स और इंफॉर्मेशन। अब डेली लाइफ की ही एग्जांपल ले लें। जब किसी को ठीक से इंफॉर्मेशन दी जाती है, सिर्फ तभी तो कोऑपरेशन पॉसिबल होती है, राइट? ये बेसिक नीड्स ही प्रैक्टिकली मास कम्युनिकेशन का बेस बनती हैं। सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मॉडल्स। चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ये सामने 1949 का शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये एक बड़ी क्लियर जर्नी दिखाता है। पहले एक इंफॉर्मेशन सोर्स से एक मैसेज निकलता है जो ट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल बनता है। फिर ये रिसीवर तक पहुंचकर वापस मैसेज बनता है और अपनी डेस्टिनेशन पर जाता है। और इस सफर में अगर आप गौर करें तो सेंटर में एक नॉइज सोर्स भी शामिल होता है। Now what's really interesting about this slide is the concept of entropy. इंफॉर्मेशन थियरी में यह मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है। एक सिस्टम में चूज करने के लिए जितने ज्यादा मैसेजेस होंगे, अनसर्टेनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सोचिए अगर एक टू हेडेड कॉइन यानी जिसके दोनों तरफ हेड्स हों उसे टॉस किया जाए तो एंट्रोपी बिल्कुल लो होगी। क्यों? क्योंकि पहले से पता होता है कि आउटकम एग्जैक्टली क्या होगा। लो चॉइस मीन्स लो अनसर्टेनिटी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक कॉन्सेप्ट है रिडंडेंसी। इसका मतलब है मैसेज में ऐसी आइटम्स का होना जो कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करती। परफेक्ट रिडंडेंसी का मतलब है टोटल रेपिटेशन। अब अगर किसी मैसेज में जीरो रिडंडेंसी हो तो वहां शेयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी पैदा हो जाती है, क्योंकि गैस ही नहीं किया जा सकता कि आगे क्या आएगा। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बैलेंस को समझना बहुत जरूरी है। और फिर आता है नॉइज। नॉइज कोई भी ऐसी चीज है जो सिग्नल में ऐड हो जाए बट इंफॉर्मेशन सोर्स की तरफ से ओरिजिनली इंटेंडेड ना हो। इसकी एक टिपिकल प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, जैसे गाड़ी चलाते वक्त रेडियो पर अचानक स्टैटिक आना या किसी बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल पर सिग्नल का डिस्टॉर्ट हो जाना। ये नॉइज इंटेंडेड नहीं होती, लेकिन ये हमारी कम्युनिकेशन को बुरी तरह डिसरप्ट करती है। अब आगे बढ़ते हैं लैसवेल फॉर्मूले की तरफ, जो 1948 में सोशियोलॉजिस्ट हैरोल्ड लैसवेल ने पेश किया। इसके 5 सिंपल स्टेजेस हैं। नंबर 1 हु, नंबर 2 सेज व्हाट, नंबर 3 इन व्हाट चैनल, नंबर 4 टू whom एंड नंबर 5 विद व्हाट इफेक्ट। ये स्पेसिफिक फॉर्मूला हमें मास मीडिया को प्रॉपर्ली स्टडी करने, कंट्रोल एनालिसिस ऑफ प्रोपेगेंडा को साइंटिफिकली समझने में बहुत गाइड करता है। अब शिफ्ट करते हैं एक हाईली इंटरैक्टिव और बाइलेटरल मॉडल पर। यह 1954 का श्रैम्ब ऑसगुड्स इंटरैक्टिव मॉडल है। यहां एनकोडिंग और डिकोडिंग का प्रोसेस एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली हो रहा है, यानी सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही वक्त में म्यूचुअली कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस मॉडल की आखिर की स्ट्रेंथ्स क्या हैं? इसने पहली दफा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को इंट्रोड्यूस करवाया, इसमें फीडबैक यानी रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन शामिल की, और कॉन्टेक्स्ट जैसे कि कल्चरल रूल्स को ऐड किया। ये चीजें दिखाती हैं कि जब हम रियल लाइफ में ह्यूमन इंटरैक्शन करते हैं तो शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट और टू वे फीडबैक उस कॉन्वर्सेशन को कितना जिंदा और मीनिंगफुल बना देते हैं। सेक्शन 3 मैसेजेस एंड स्टीरियोटाइपिंग। चलिए देखते हैं जब कम्युनिकेशन स्मूथली नहीं होती और रुकावटें आती हैं तो क्या होता है। टेक्स्ट में मिसगिविंग्स इन मैसेजेस पर बड़ी डिटेल में बात की गई है। असल में फ्रिक्शन तब आती है जब सेंडर की इंटेंट कुछ और होती है और रिसीवर की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल मुख्तलिफ। हैंडआउट में दी गई कश्मीर की एग्जाम्पल को ही ले लें। फर्ज करें कि कॉलिंग फॉर ए पीसफुल सोल्यूशन की बात होती है,
अब एग्जैक्ट सेम वर्ड्स यूज होने के बावजूद दोनों अलग अलग रिसीवर्स के लिए इसके मीनिंग्स वास्टली डिफरेंट हो सकते हैं, और यही इंटरप्रिटेशन का गैप मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बनता है। मास मीडिया में एक और टिपिकल हर्डल है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइप्स दरअसल ऐसे कोड्स हैं जो ऑडियंसेस को किसी पर्सन या ग्रुप के बारे में एक बहुत क्विक कॉमन अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं। लेकिन इसमें मसला क्या है? मसला यह है कि ये अक्सर इंडिविजुअल रियलिटी को कंप्लीटली बाईपास कर देते हैं। एडवर्टाइजिंग और न्यूज़ इंडस्ट्रीज इन्हें हेविली यूज करती हैं ताकि बड़ी ऑडियंस के दरमियान रैपिडली एक क्विक कॉम्प्रिहेंशन बनाई जा सके। कुछ कॉमन स्टेरियोटाइप ग्रुप्स ये हैं: एज, रेस, इथनिसिटी, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजियस बिलीफ, प्रोफेशन और सोशल क्लास। हम सबको थोड़ा रुक कर इस पर सोचना चाहिए कि मीडिया अक्सर इन लेबल्स को क्विकली असाइन तो कर देता है, लेकिन जब इंडिविजुअली और क्लोजली इन ग्रुप्स के लोगों को एग्जामिन किया जाए तो मोस्टली ये मीडिया रिप्रेजेंटेशंस सच साबित नहीं होती। सेक्शन 4, मैस मीडिया इफेक्ट्स। अब देखते हैं कि ये मीडिया हमारी सोसाइटी और मार्केट पर कंप्लीटली असर-अंदाज कैसे होता है। अगर हम कमर्शियल इंपैक्ट या एडवर्टाइजिंग को देखें तो उसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: ट्रायल, कंटिन्यूटी, ब्रांड स्विचिंग और स्विच बैक। कमर्शियल मैसेजेस को ऑब्वियसली फाइनेंशियल गेन फेच करने के लिए ही मोल्ड किया जाता है। एक एडवर्टाइजमेंट का एंड गोल क्या होगा, ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि एक प्रोडक्ट अपनी लाइफ साइकिल में एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करता है। और सोसाइटी पर ओवरऑल इम्पैक्ट को समझने के लिए मीडिया थियरी एग्जिस्ट करती है। ये थियरीज ऐसे मॉडल्स हैं जो मीडिया और सोशल रियलिटी के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि ऑथोरिटेरियन थियरी। ये थियरीज बेसिकली हमें डिक्टेट करती हैं कि क्या कोई मीडिया आउटलेट एक्चुअली सोसाइटी को फ्रीली सर्व कर रहा है या फिर उसे टाइटली अथॉरिटीज कंट्रोल कर रही हैं। सेक्शन 5, क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड्स। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स हमारी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। इन्हें जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला फ्लैश कार्ड, फीडबैक, a vital part of communication where behavior is tested with reference to its result, influencing future behavior. दूसरा फ्लैश कार्ड, मीडिया मैनेजमेंट, ensuring a publication meets deadlines, keeps contents, generates revenue, and reaches readers well in time. प्रिंट मीडिया की हिस्टोरिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन में इस मीडिया मैनेजमेंट प्रोसेस ने एक बहुत ही फंडामेंटल रोल प्ले किया था। जाते जाते एक आखिरी प्रोवोकेटिव सवाल पर जरूर सोचिएगा। इफ mass media heavily relies on stereotypes and redundant messages to be understood quickly, are we truly communicating or just confirming what we already believe? ये एक ऐसी थॉट है जिस पर डीपली पॉन्डर करना चाहिए कि mass communication का हमारी जिंदगियों पर ट्रू सोशोलॉजिकल इफेक्ट आखिर है क्या। अगर आपको लेक्चर हैंडआउट्स चाहिए तो प्लीज क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।